नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आईएएस और आईपीएस में क्या डिफरेंस होता है और आईएएस और आईपीएस कैसे बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया में आईएएस के बाद आईपीएस ही सबसे ज़्यादातर प्रतिष्ठित स्ट्रीम है। लोगों को आईएएस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो नहीं पता, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आईएएस का पैकेज ज़्यादा है या उन्हें लगता है कि आईएएस का स्टैंडर्ड ज़्यादा है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद पता ही होगा कि कई लोग आई स्ट्रीम मिलने के बाद भी आईपीएस में जाना पर पसंद करते हैं। तो चलो आज जिनको सच्ची में आईपीएस में इंटरेस्ट है उन्हें बताते हैं कि आईपीएस कैसे बन सकते हैं। पहले आप सबके दिमाग में एक जो चीज़ भरी हुई है उसे हम क्लियर कर लेते हैं, और वह यह है कि आईपीएस और आईएएस में क्या डिफरेंस है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको जो जॉब सेक्टर ऑफर करता है वह डेप्यूटी कलेक्टर या डेप्यूटी मजिस्ट्रेट का होता है, और आपको आईपीएस में पुलिस सेक्टर में जॉब ऑफर होती है। अब इस डिफरेंस के बाद हम बढ़ते हैं कि आईपीएस आखिर बने कैसे। आईपीएस बनना एक खुद में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए आपको बहुत पढ़ना तो पड़ता ही, परंतु आपके उसके साथ साथ बहुत सारे और लेवल्स भी हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। आईपीएस बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क, स्टेमिना और फिजिकल फिटनेस की भी ज़रूरत होती है, और वह लिमिट्स क्या है वह हम आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि आईपीएस के लिए किन किन टेस्टों को देने की ज़रूरत होती है। यूपीएससी एक सेंट्रल बॉडी है जो सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कर, इसी के अंडर आईपीएस और आईएएस के एग्ज़ाम आते हैं। ये सब टेस्ट के बाद आपकी गवर्नमेंट पोस्ट आपकी रैंक में अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। ये रैंकिंग हर बार कट ऑफ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और सबसे हाईएस्ट रैंक रैंक आईएएस के लिए होती है और फिर आईपीएस के लिए। इसके बाद आईपीएस ऑफिसर किस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। आईपीएस ऑफिसर स्टेट और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए काम करता है, बट दोनों में उसकी सर्विसेज अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक आईपीएस ऑफिसर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एवं बिग एनालिसिस रो इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि शुरुआत में होता है, और फिर उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के टाइम पर जैसा कि आपको उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है। अब बात करते हैं कि हम एलिजिबल क्राइटेरिया की। आईपीएस एग्ज़ाम की जो स्पेशल कंडीशन है वह यह है कि आपको एक इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। मेल और फीमेल दोनों इस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आईपीएस बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी एज लिमिट होती है 21 से 33 ईयर्स। ओबीसी में आपको अगर ओबीसी में आपको और एससी एसटी में 2 साल का सिलेक्शन मिलता है। मतलब इसमें आपकी एज की रेंज होती है 21 टू 35 ईयर्स। अब बात करें क्वालिफिकेशन की तो आईपीएस के लिए आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लास्ट ईयर की ग्रेजुएशन में हैं तो भी आप आईपीएस के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब आपको जो स्क्रीन पर टेबल दिखाई दे रहा है उस टेबल में आप देख सकते हैं कि आपको फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ और वो कितने सेंटीमीटर या उनका मापदंड क्या होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों के लिए अब बात करें कि एडिशनल एडिशनल फिजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं जो चेक होते हैं। वो आपकी आंखों का नंबर, जैसे कि मायोपिया जो वह 4.0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हाइपरमेपिया प्लस 4.0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें स्पेक्ट्रल या चश्मे अलाउड होते हैं, और बाइनर विजन या हाई ग्रेडेड विजन ठीक होने चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। यूपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेप में कंडक्ट होता है, जिसमें एक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको दूसरे में अपीयर होंगे। इस तरह से आपको एग्ज़ाम के तीनों लेवल क्लियर करने होते हैं।
क्लियर करने होते हैं। ये तीनों लेवल प्रीलिम्स, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू कहलाते हैं। ये तीनों लेवल करते ही अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो मतलब ये तीनों एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको आपकी रैंकिंग अच्छी आती है तो आप आईपीएस और स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। तो ये था आपका इंटोरिया आईपीएस बनने का। अगर आप ये सब टेस्ट क्लियर करते तो आप आईपीएस बनने के लिए एलिजिबल हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।